सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी की आप सभी संतों से यही प्रार्थना है कि आप दासी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। सात संगत जी, दासी का आज का विषय है निरंकार हमारे अंग संग है। सात संगत जी, सतगुरु माता जी हमें यही बता रही हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें इस निराकार प्रभु की ख्वाहिश छिपी होती है। तो आइए इसी विषय को समझते हैं। निरंकार जिससे सभी आकार उत्पन्न होते हैं, बेरंग जिससे सभी रंग निकलते हैं, बेरूप जिससे सभी रूप पैदा होते हैं। निरंकार आनंद का सागर है। यदि मनुष्य इस सागर में लहते हुए प्यासा है तो इसका कारण वह स्वयं है। जहाँ अहंकार है वहाँ निरंकार होते हुए भी नजर नहीं आता है, क्योंकि आँखों पर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है। मनुष्य के शरीर में श्वास चल रहे हैं तो मनुष्य जिंदा है, परंतु मनुष्य यह नहीं जानता कि ये श्वास कौन चला रहा है। मनुष्य एक बटन दबाता है तो पंखा चल जाता है और बटन दबाने से पंखा बंद हो जाता है। मनुष्य के श्वासों का पंखा चल रहा है। न जाने निरंकार कब बिना हाथ लगाए बटन बंद कर दे। निरंकार की इच्छा से ही बटन बंद होते हैं और खुलते हैं। यह कुछ करता नहीं पर हो जाता है। ये सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक भी है। आज माता जी हमें यही बता रही हैं कि मानव एक दूसरे को झुककर प्रणाम करें, प्रभु का रूप जानकर एक दूसरे की सेवा करें व आदर करें। निरंकार हम सब का मालिक है और सारा संसार एक परिवार है। यह कहते ही नहीं बल्कि ये अपने बड़े बड़े विशाल संत समागमों में देखने को मिलता है। संत समागम में विश्व भर के लाखों लाखों मानव एक स्थान पर इकट्ठे होकर प्रमाणित करते हैं कि निरंकार परमात्मा सदा हमारे साथ है और हम सबको एक निरंकार प्रभु का ज्ञान है। हमारे अंदर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, जाति पाति नहीं है। हम सब एक निरंकार के भक्त हैं, एक सतगुरु के शिष्य हैं। सतगुरु अपने शिष्य को कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान लिया है तो अब जागृत रहो, चेतन रहो, विवेक से उठो, विवेक से बैठो, विवेक से चलो, विवेक से बोलो। विवेक का भाव है होश में चलना, अर्थात मर्यादा में रहना। होश में रहोगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। यानी आपकी आंखें खुल गई हैं, आपने अब ठोकर नहीं खानी है। सब कुछ वास्तविक रूप में आप देख रहे हैं। जो सच्चाई है वह आपके सामने है। अब तुम्हें पता चल गया है। ये मानव जन्म बड़ा कीमती है। इस जीवन का हर श्वास अनमोल है। निरंकार प्रभु की भक्ति करके जीवन का लाभ उठाओ। संसार का कुछ भी साथ नहीं जाएगा। सच्ची कमाई प्रभु का सुमिरन ही है। संतों की सेवा है जिसका फल साथ में जाएगा। निरंकार को अंग संग जानते हुए दुनिया का हर कार्य करो। इसका आसरा लेकर हर कार्य शुरू करो। तुम्हें ऐसा लगेगा कि निरंकार हर कार्य में तुम्हारे साथ है तथा जो कुछ हो रहा है वो सब इस निरंकार प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। सात संगत जी, दासी अब आपको एक कहानी बताना चाहेगी। एक महात्मा के पास एक सेठ जी आए और कहने लगे, महाराज मुझे ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मैं मुकदमा जीत जाऊं। महात्मा ने पूछा, आपकी इच्छा क्या है? सेठ जी ने कहा कि मैंने जिस पर मुकदमा किया है उसमें जीत जाने की इच्छा रखता हूँ।
महात्मा ने फिर पूछा, किस पर मुकदमा किया है? सेठ जी ने कहा, अपने भाई पर मुकदमा किया है, इसमें जीतना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मेरे पास कोई मंत्र नहीं है। जो भाई से कपट करे उसके लिए कोई मंत्र नहीं है। मेरे पास तो वह मंत्र है जिससे भाई में भी भगवान नजर आता है। यदि ये मंत्र लोगे तो सभी झगड़े समाप्त हो जाएंगे। झूठ कपट छोड़ प्रभु भक्ति कर लो, जिसके लिए दावा किया गया है। अंत में यह सब छोड़ के ही जाना है। निरंकार प्रभु साथ है, सब देख रहा है। इससे भय करो, एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है। ऐसी दृष्टि यदि सबको मिल जाए तो संसार के सभी झगड़े समाप्त हो जाएंगे। सतगुरु एकत्व की दृष्टि प्रदान करते हैं। एक महात्मा दूसरे महात्मा को प्रणाम करता है एकत्व की दृष्टि से। सतगुरु फरमाते हैं, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है सब निरंकार में हो रहा है। निरंकार सदैव आपके अंग संग है और इसका सदा एहसास बना रहे। सब में प्यार, सद्भावना, भाईचारा, मिलवर्तन रखना है। संत महात्माओं का चरणामृत बनाकर पीना है और निरंकार प्रभु के दर्शन करना है। श्रद्धा से चरणामृत पीने से तन के रोग दूर होते हैं, मन की शांति और निरंकार के प्रति विश्वास को दृढ़ता प्राप्त होती है। संतों की सेवा भी निरंकार प्रभु की ही सेवा है। अंत में दासी यही कहना चाहेगी कि कबीर जी ने भी गा गा कर यही कहा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास ही। कबीर जी ने अपने सद्गुरु रामानंद जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और संसार को बताया, मनुष्य तू भी भटक रहा है, व्याकुल है, बेचैन है और अपने मालिक की खोज जंगलों, तीर्थों, पहाड़ों पर कर रहा है, परंतु मालिक प्रभु तो तेरे अंग संग है और हर समय तेरे साथ है। पूर्ण सतगुरु की शरण लेने से तू अपने प्रभु मालिक की शरण ले पाएगा। साथ संगत जी, हमें ये ध्यान रखना है कि ये निरंकार प्रभु हर वक्त हमारे साथ है। साथ संगत जी, प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।